है वो आपके अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अपीयरेंस जो होता है वो आपकी साइट कैसी दिख रही है, उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका विजुअलाइजेशन कैसा है, वो सारी चीजें जो हम मैनेज करते हैं वो अपीयरेंस के अंदर करते हैं। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो चीज हम कवर अप कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपकी साइट आइडेंटिटी की। अब साइट आइडेंटिटी क्या होता है? देखिए, आपकी वेबसाइट जो होती है उसकी अलग से एक पहचान होती है। उसमें जो आप लोगो यूज कर रहे हो, कलर, थीम, एवरीथिंग आपकी साइट आइडेंटिटी होती है और उसमें मेजरली जो काम करता है दैट इज योर लोगो। अब हर वेबसाइट का अपना अलग लोगो होता है, उसका अपना अलग एक सिग्नेचर होता है। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी साइट आइडेंटिटी के ऊपर काम कर सकते हो और काफी और कुछ हम फीचर्स देखेंगे जो आपको आपकी साइट बिल्डिंग में, वेबसाइट बिल्डिंग में हेल्प करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। गाइज, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मैं ऑलरेडी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ गई हूँ। नाउ आई एम लॉग इन। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने अपीयरेंस के ऊपर, क्योंकि आपकी जो साइट आइडेंटिटी है वो आपके अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अपीयरेंस जो होता है वो आपकी साइट कैसी दिख रही है, उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका विजुअलाइजेशन कैसा है, वो सारी चीजें जो हम मैनेज करते हैं वो अपीयरेंस के अंदर करते हैं। उसका जो भी विजुअलाइजेशन है वो कम कैसे मैनेज करते हैं, वो हम करते हैं अपीयरेंस के थ्रू। अपीयरेंस में जो चीज मेरे को हमने जाननी है, हमने थीम देख लिया, अब हमें मेन्यू चेक कर लिया, अब हमें जिस चीज के ऊपर वर्क करना है दैट इज साइट आइडेंटिटी, जो आपको मिलेगी कस्टमाइज सेक्शन के अंदर। सो आप कस्टमाइज कर सकते। देखो, ये कस्टमाइज वर्ड जो है ना, ये अपने आप में ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज अपने तौर तरीके से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है। सो नाउ अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ आप जो चीजें देख रहे हैं दैट इज ग्लोबल, हेडर, पोस्ट टाइप, जनरल, फुटर, साइट आइडेंटिटी, मेन्यू, विजेट, होम पेज सेटिंग, एडिशनल सीएसएस। तो अब ये और ज्यादा फीचर्स हैं जो आपके कस्टमाइज सेक्शन के अंदर आते हैं, जिनके ऊपर मैं एक और फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये सारे फीचर्स एक वेबसाइट डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करते हैं। बट राइट नाउ जो फीचर्स हमें कवर करने हैं दैट इज साइट आइडेंटिटी। अब देखिए, साइट आइडेंटिटी में आपको चाहिए साइट आइकन। अब साइट आइकन क्या होता है? आपका लोगो। तो अब साइट आइकन में यहाँ मैंने ऑलरेडी, मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें हैं। अब चाहे तो आप यहां से लीजिए या आपको क्या करना है, अपलोड फाइल। अब मैं यहां से ऑलरेडी मेरे पास कई सारे हैं तो मैं इसमें से एक सेलेक्ट करके ले लेती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ एक और अच्छी बात होती है सीएमएस में कि यहाँ ऑलरेडी आप जैसी कोई वेबसाइट सेलेक्ट करते हो ना, तो उसका ऑल्ट टेक्स्ट आप ले सकते हो। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? ऑल्ट टेक्स्ट आपको एसईओ में समझ में आएगा कि ऑल्ट टेक्स्ट एक इमेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये इमेज की आइडेंटिटी काइंड ऑफ थिंग होता है, ये इमेज का नेम होता है। तो ठीक है, तो मैं लिखूंगी इसे साइट लोगो। आप चाहो तो इसे अभी लगा सकते हो, मेरे हिसाब से आपको अभी लगाना चाहिए। इसका कैप्शन या इसका डिस्क्रिप्शन, जो भी आप चीजें ऐड करना चाहो वो अभी कर लो, तो आपके लिए बाद में बहुत इजी हो जाता है जब आप इस वेबसाइट का एसईओ करोगे। नहीं तो ये चीजें बाद में एसईओ में भी लगेंगी, बट फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो वो चीजें वहां जाके बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, बहुत हेक्टिक हो जाएंगी। तो मेरा आपके लिए सजेशन यही है, जो मैं पर्सनली करती हूँ, अगर मैं कोई भी इमेज डाल रही हूँ या अगर मैं कोई हेडलाइन या पैराग्राफ डाल रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसके अंदर, इमेजेस के अंदर ऑल्ट टेक्स्ट रहे, हेडलाइन के अंदर आपके कीवर्ड्स रहे, या अगर वो सेकेंडरी हेडलाइन, अगर वो H2 है तो उसके अंदर सेकेंडरी कीवर्ड्स या LSI कीवर्ड्स, कोई फॉर्म ऑफ कीवर्ड रहे। तो अगर आप शुरू से ये चीजें स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करके चलते हो ना, तो लास्ट में जब आपको एसईओ करने बैठना होता है, तो आपकी वेबसाइट की जब ऑडिट होती है तो बहुत कम चीजें होती है जिन्हें आपको ऑल्टर करने की जरूरत पड़ती है, वरना बाकी सारी चीजें आप उसी तरह से डिजाइन कर चुके होते हो। तो अब मैं यहाँ आपका जो ऑल टेक्स्ट है इसे मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देती हूँ।
सॉरी ये थोड़ा ज्यादा है, तो मैं अपनी साइट आइडेंटिटी में सिर्फ अपने लोगो में टेक्स्ट ना लेते हुए सिर्फ इसकी डिजाइनिंग लूंगी एंड आई विल गो विद दिस. आई एम क्रॉपिंग माय इमेज एंड देन अब यहाँ आप सेटिंग में जा सकते हो. साइट आइडेंटिटी की आपने अपना लोगो रखा हुआ है, ऑब्वियसली मैंने लोगो रखा हुआ है, मैंने लोगो मेन्यू के अंदर रखा हुआ है. लोगो की विड्थ कितनी है, आई विल गो विद, मैं लोगो की विड्थ बढ़ा सकती हूँ, यहाँ से मैं लोगो की विड्थ कम कर सकती हूँ. ठीक है. साइट का टाइटल आपका क्या है, साइट टाइटल में आपको फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी साइट का कोई भी टाइटल देना चाहते हो आप दे सकते हो. मुझे अभी कोई टाइटल नहीं देना है. आप उस टाइटल की विजिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ इसका नाम जो है वेबसाइट का वही मैं यहाँ लगा देती हूँ. तो उसकी विजिबिलिटी लैपटॉप पर कैसी होगी, आईपैड पे कैसी होगी, सब जगह कैसी होगी, यहाँ सब मैंने सेट कर दिया है कि दिखना चाहिए. टैगलाइन जो भी आपके वेबसाइट की टैगलाइन है वो आपको दिखना चाहिए. अब इनलाइन साइट टाइप से क्या होता है, देखिए देखा आपको, मैंने जो भी साइट टाइटल यहाँ यूज किया है वो आपको इनलाइन दिखा है, मतलब ये चीज आपका यहाँ भी शो हो रही है. इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा लोगो लगा हुआ है, तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ. ठीक है. अब टाइटल का यहाँ होना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कुछ नहीं डालना है, तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ. तो एवरीथिंग इज ओके. अब सेम गोज विद टैगलाइन. टैगलाइन को अगर मैं डालू वी सर्व एक्सलेंस, ये बहुत कॉमन टैगलाइन है इसलिए मुझे याद है. ये काफी इंस्टीट्यूट यूज करते हुए मैंने देखे हैं, तो मैं अभी इसी को यूज कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब इसकी विजिबिलिटी क्या होती है, कहाँ चाहिए मुझे, कौन कौन सी स्क्रीन पर चाहिए, या फिर आपको लैपटॉप पर चाहिए, आपको आईपैड पर चाहिए, आपको फोन पर चाहिए, ये सब चीज आप खुद चेक कर सकते हो. ठीक है. साइट आइकन हमने ऑलरेडी ये कर चुका है. साइट आइकन आपका होता है फ्लैटिकॉन. ठीक है. सॉरी, साइड आइकन अरे यार, साइड आइकन होता है आपका फेविकॉन. अब फेविकॉन कैसे, मतलब अगर अपनी वेबसाइट को सर्च करके देखेंगे तो देखिए यहाँ आपकी वेबसाइट के साथ एक छोटा सा ग्लोब बना हुआ है, लेकिन जब आप फेविकॉन यहाँ जाकर साइट आइडेंटिटी पे जाकर यूज करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ देखा है यहाँ दिख रहा है. अब देखिए यहाँ ये शो हो रहा है और यहाँ ये शो नहीं हो रहा है. इसका मेन रीजन क्या है कि मैंने अभी तक कोई भी किया हुआ चेंज पब्लिश नहीं किया है. तो मेक श्योर आपने जो चेंज किया है जब आप उसे पब्लिश करते हो, ठीक है, वेट समथिंग इज गॉन रॉन्ग, जब तक आप उसे पब्लिश नहीं करोगे तब तक वो आपकी प्रैक्टिकल वेबसाइट पर, आपकी लाइव वेबसाइट पर नहीं शो होगा. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपका वेबसाइट पर जो भी चेंज कर रहे हो उसे पब्लिश कर दीजिए. अब मैंने इसे यहाँ पब्लिश किया है, समथिंग इज रॉन्ग, वेट कपल ऑफ सेकेंड एंड ट्राई अगेन. ठीक है. साइट आइडेंटिटी पे जाकर हमने देखे साइट लोगो सेटिंग. ठीक है. कोई भी चीज हमने यहाँ पब्लिश नहीं की थी, हम ये भी हटा देते हैं. ठीक है. दिस तो ये जो चीज हमने यहाँ लगाई हुई है, अभी यहाँ देखिए यहाँ मेरे पास है, यहाँ इस कस्टमाइज सेक्शन में मेरे को शो हो रही है पर मेरी वेबसाइट पे नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने अभी तक इसे पब्लिश नहीं किया है. अब मैं इसे यहाँ पब्लिश करती हूँ, इट्स पब्लिश्ड नाउ. अब जब मैं अपनी वेबसाइट को जाके इसे रिलोड करूंगी, सो यू कैन सी, पहले यहाँ जो ग्लोब बना आ रहा था, नाउ इट्स अ साइट आइडेंटिटी.
तो ये आपका जो फेविकॉन है, ये आपकी साइट आइडेंटिटी होती है जो आपके एसईओ में भी बहुत हेल्प करती है। तो आज हमने जाना कि साइट आइडेंटिटी क्या होती है, अब हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, आप लोगों में क्या लगा सकते हो, वो सारी चीजें हमने पहले सब चीजें रिमूव कर दी हैं। तो अब ये चीजें हो गई हैं आपकी साइट आइडेंटिटी से रिलेटेड। अब यहाँ हम हेडर में जाकर कोई चेंज करना चाहते हैं, हेडर में आपको कौन से एलिमेंट चाहिए, फुटर आप किस तरह से मैनेज करते हो, फुटर में आपको किस तरह के एलिमेंट्स चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कस्टमाइज सेक्शन के हर एक फीचर्स को इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर informational videos, and if this video is also informative to you, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.